Hello dear friends, today I am going to discuss about TGT English Test Series Part 2nd. Before it I have prepared 10 questions for the practice of TGT English, and today there are also 10 questions related to John Milton. I have already discussed about John Milton in briefly, but today there are also given some questions. So now, before going to discuss about all these questions, dear friends, don't forget to like and subscribe my channel so that I may continue make such type test series for all of you. Okay, now बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमें स्टार्ट करना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 11. द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज़. जैसा कि इसके पहली फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको डिस्कस किया था, 10 क्वेश्चंस दिए थे. उसी की नेक्स्ट कड़ी में क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि आपको इसको समझना है. सबसे पहले क्वेश्चन का मीन्स क्या है. द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज़. जो पैराडाइज लॉस्ट है, जॉन मिल्टन के द्वारा एपिक वर्क है, उसका जो लिखा गया है 1667 में, कल भी मैंने आपको बताया था, जो पब्लिश हुआ था. तो इसका थीम क्या है, मेन थीम क्या है. द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज ऑप्शन ए, मैंस रिवॉल्ट अगेंस्ट गॉड. सैटन्स ब्रेवरी. मैंस गोइंग टू हेल. टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन. तो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन. योर आंसर विल बी to justify the ways of God to man. Okay guys, next question. The theme of next question. The theme of Paradise Regained is. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पैराडाइज रीगेंड जो है 1671 में पब्लिश हुआ था, इसकी थीम बताइए क्या है. तो ऑप्शन दिए हुए हैं. सैटन्स टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन वाइल्डरनेस. बी ऑप्शन सैटन्स इनक्रोचमेंट इन हेवन. सी ऑप्शन वॉर बिटवीन सैटन एंड मैन. डी नन ऑफ दिस. देखिए, पैराडाइज रीगेंड की जो थीम है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सैटन्स टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन वाइल्डरनेस. ठीक है, क्योंकि इसमें सैटन और क्राइस्ट के बीच युद्ध हुआ था, और सैटन ने उसको पूरी तरह से क्राइस्ट को पथभ्रष्ट करने की कोशिश की थी. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13. द टाइटल ऑफ एल एलिगरी एंड इल पेंसेरो आर टेकन फ्रॉम. ये दोनों ही वर्क 1631 में लिखे गए थे. तो इसकी टाइटल जो है, ये जो कहाँ से लिया गया है, तो देखिए, इसमें पहला ऑप्शन है म्यूजिकोलॉजी. बी ऑप्शन है फिलोसॉफी. सी सोशियोलॉजी. डी मिथोलॉजी. तो राइट ऑप्शन विल बी म्यूजिकोलॉजी. राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, म्यूजिकोलॉजी. ओके, म्यूजिकोलॉजी. तो ये ऑप्शन आपका सही है. तो देखिए, ये पहले हमने बताया भी था आपको कि मिल्टन की जो लाइफ है, उसका जो पीरियड है, सबसे ज़्यादा बेस्ट माना गया था उसका 1632 टू 1637, 1632 से 1637 के बीच में, जिसको हॉटन पीरियड कहा जाता है एक तरह से. और पैराडाइज लॉस्ट जो उन्होंने पहले लिखा था, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, सब जानते हैं सभी. और ये 12 बुक में इंक्लूड है. स्टार्टिंग में 10 बुक्स थी, फिर 12 में आया था ये.
तो इसी कड़ी में आगे देखते हैं। देखिए हम हाँ, आपका देखिए जो पैराडाइज रीगेन है वो 1671 में लिखा गया था, जो कंपोज हुआ था, जिसे पब्लिश कराया गया था इसको 1671 में। दे आर ओनली 4 बुक्स, उसमें कितनी बुकें हैं? 4 बुकें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड? यानी हु कॉल्स मिल्टन, मिल्टन को किसने बोला है गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड? गॉड गिफ्टेड ऑर्गन और वॉइस ऑफ, ये किस मिल्टन को किसने बोला है? तो ऑप्शन ए मैथ्यू अर्नोल्ड, बी विलियम वर्ड्सवर्थ, सी थॉमस ग्रे और डी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो राइट ऑप्शन विल बी डी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ओके, जिन्होंने मिल्टन के बारे में बोला है। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ हैज़ यूलोजाइज मिल्टन इन दीज वर्ड्स? यूलोगाइज का मीन्स होता है यहाँ किसी की प्रशंसा करना, किसी के बारे में कुछ कहना, ठीक है। तो किस पोएम में, यानी वर्ड्सवर्थ हैज़ यूलोगाइज्ड मिल्टन इन दीज वर्ड्स, क्या बोला गया? देखिए इसमें, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, इंग्लैंड हैड नीड ऑफ दी। मिल्टन तुम्हारे, यानी तुम्हें, तुझे यानी दाऊ में, तो शुड बी लिविंग एट दिस आवर, इस टाइम तुम्हें यहाँ होना चाहिए था मौजूद। इंग्लैंड हैज़ नीड ऑफ दी, इंग्लैंड को आपकी ज़रूरत है। तो देखिए ऑप्शन दी किस, कौन कौन से इसमें किस वर्क में बोला गया है, ये लाइन किससे ली गई है? ऑप्शन ए लेसिडास, बी पैराडाइज लॉस्ट, इसमें 10 जो लिखा हुआ है ये गलत है, रॉन्ग मिसप्रिंट हुआ है, केवल आप इसे पैराडाइज लॉस्ट ही रीड करें। सी पैराडाइज रीगेन, डी लंदन 1802। राइट ऑप्शन विल बी लंदन 1802, ओके। ये विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है, उसी से ये लाइन ली गई। क्वेश्चन नंबर 16, द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोइट्स। मिल्टन की एज रही है उसमें 3 काइंड्स ऑफ पोइट्स ज़्यादातर मिले देखने को। वो 3 काइंड्स कौन कौन से हैं? तो पहला है रिलीजियस, हीरोइक, प्यूरिटन, बी ऑप्शन है मेटाफिजिकल, कैविलियर, प्यूरिटन, सी ऑप्शन है मेटाफिजिकल, रोमांटिक, ड्रामेटिक, डी ऑप्शन है कैविलियर, रिलीजियस और क्लासिकल। तो आपका राइट ऑप्शन विल बी मेटाफिजिकल, रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल, एंड कैविलियर, जो कैविलियर जो वर्ड यहाँ यूज हुआ है ये मतलब एक तरह से क्या है, सपोर्टर ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट इन सिविल वॉर, है ना, उसके लिए वर्ड यूज हुआ है कैविलियर। और प्यूरिटन, जो पता है जॉन मिल्टन प्यूरिटन खुद ही थे। तो राइट आंसर विल बी बी ऑप्शन मेटाफिजिकल, कैविलियर और प्यूरिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हु सेड मिल्टन वॉज एट द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट? बहुत अच्छा कमेंट है, किसने कहा था ये, मिल्टन वॉज एट द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट? तो इसमें ऑप्शन ये है विलियम ब्लेक, बी विलियम वर्ड्सवर्थ, सी एस.टी. कॉलेज, डी पी.वी. शैली। तो राइट ऑप्शन विल बी विलियम ब्लेक, ओके। नेक्स्ट, सिम्पसन एगोनिस्ट इज अ, कल भी हमने डिस्कस के बारे में किया था आपके साथ। ये क्लोसेट ड्रामा है जो 1671 में पब्लिश हुआ है और सिम्पसन इसका हीरो है। हियर आर ऑप्शंस गिवन, ऑप्शन नंबर ए क्लोसेट ड्रामा, ऑप्शन नंबर बी कॉमेडी ऑफ मैनर, ऑप्शन नंबर सी हीरोइक ड्रामा, ऑप्शन नंबर डी फार्स। तो देखिए क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है आपका क्लोसेट ड्रामा। क्या है ये? क्लोसेट
ड्रामा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाय, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाय, ये जो वर्क है लाइफ ऑफ मिल्टन किसके द्वारा लिखा गया है? तो ए है सैमुअल जॉनसन, बी है बेन जॉनसन, सी है चार्ल्स लिम और डी है जॉन ड्राइडन। तो राइट ऑप्शन विल बी सैमुअल जॉनसन। अब सैमुअल जॉनसन आपको पता होना चाहिए, ही ऑल्सो नाउन फर्स्ट लेक्सिकोग्राफर को कहा जाता है, जिन्होंने एक डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज जो उन्होंने लिखी थी। और सैमुअल जॉनसन का जो जन्म है 1709 को हुआ था, और ये डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज लिखी गई थी, तो इसको ये पब्लिश कराया गया था 1755 में। तो इन्हीं का ये वर्क है लाइफ ऑफ मिल्टन, सैमुअल जॉनसन का। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द ओड ऑन द मॉर्निंग क्राइस्ट नेटिविटी वॉज बिगन ऑन। ओड है ऑन द मॉर्निंग क्राइस्ट नेटिविटी वॉज बिगन ऑन, ये कब लिखा गया था? पता है, ये स्टार्टिंग में जो फर्स्ट पीरियड था, फर्स्ट फेज था इनका जॉन मिल्टन का, उसी समय ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे थे, हॉटन पीरियड की बात है, तभी इन्होंने इस वर्क को लिखा था। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं क्रिसमस डे 1629, बी ऑप्शन है क्रिसमस डे 1630, सी ऑप्शन क्रिसमस डे 1631, डी ऑप्शन क्रिसमस डे 1632। तो राइट ऑप्शन विल बी गाइस ऑप्शन नंबर ए, क्रिसमस डे 1629। ओके, तो इसमें जॉन मिल्टन के बारे में क्वेश्चन मैंने कल आपको 10 क्वेश्चन आपको एज ए प्रैक्टिस के रूप में दिए थे, और 10 आवर्स हैं इसके, 20 क्वेश्चन हुए पार्ट सेकंड में। इसके बारे में आपको बताया था, जॉन मिल्टन का जो बर्थ है, जन्म है, वो 1608 को हुआ था और इनकी डेथ 1674 को हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन और भी इनसे बहुत से सारे निकल के आते हैं जो आपके पॉसिबल क्वेश्चन हैं, जो आपकी नेक्स्ट अपकमिंग जो टीजीटी एग्ज़ाम में आने वाले हैं और पीजीटी में भी। तो जैसे हु सेड बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन, किसने कहा था ना कि बेटर टू रेन इन हेल, यानी नरक में राज करना अच्छा माना जाता है किसकी अपेक्षा? स्वर्ग में सेवा देना या सेवा करना, गुलामी करने की तरह से दासता का बंधन व्यतीत करना। तो ये सैटर्न टू हिज फॉलोअर्स, सैटर्न ने ये कहा था ये पैराडाइज लॉस्ट में ही। तो ये पैराडाइज लॉस्ट भी आपको पता है 12 बुक्स में लिखा, पहले स्टार्टिंग 10 बुक्स थी, फिर 12 में आया था। और इसका जो उद्देश्य था बता ही दिया, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। और कल हम डिस्कस इस पर भी किया था कि सैटर्न्स का पैलेस क्या, उसका नाम क्या था, और भी कई क्वेश्चन हमने डिस्कस के ऊपर किए थे। और इसमें जो लास्ट आपका है क्रिसमस डे 1629, ये जॉन मिल्टन ने अपने जो एज है उसमें 21 ईयर में ये कंप्लीट किया था इसको। ठीक है, और जॉन मिल्टन के आपको पता है, रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि हु वॉज जॉन मिल्टन्स मास्टर, कौन थे बताइए? आई होप आपको पता हुआ, एडमंड स्पेंसर थे उनके। ठीक है, एक इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, प्रोज वर्क है एरोपेजिटिका। ओके, जो किससे रिलेटेड है? फ्रीडम ऑफ द प्रेस, जो 1644 में लिखा गया था। ठीक है, और भी क्वेश्चन से रिलेटेड आते हैं, जैसे इनको एक बिलीटेड लास्ट एलिजाबेथन माना जाता है इनको, हु वाज नेक्स्ट टू सैटर्न, तो इसमें बीलजेबब माना गया इनको। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने
काफ़ी अच्छा वर्क अपने इसमें में लिखा। लास्ट फेज में सबसे ज़्यादा अच्छा वर्क करा था, जो लास्ट फेज में चारों ही वर्क थे इनके, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन, सैमसन एगोनिस्ट, है ना। तो ये वर्क इनके सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं लास्ट फेज के इनके जो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आएगा। नेक्स्ट कड़ी में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।